हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वर्ष 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण 20 देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और साथ ही उन देशों की राजधानी और मुद्रा को भी याद करेंगे। तो आपको बता दें, ये सेशन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो यदि आपको एक नंबर पक्का करना है तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा अंत तक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी ऐसा बताया गया है, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री के अनुच्छेद। संविधान का अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नामांतर का शासक होता है। जिस तरह से राज्य में राज्यपाल नामांतर का होता है, बल्कि असली शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती है, तो उसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति नामांतर का शासक होता है, बल्कि मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। तो राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं, जबकि प्रमुख कार्य शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ पर राष्ट्रपति कर लेना। ठीक है, प्रमुख कार्य शक्तियां तो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति केवल नामात्र का होता है और असली कार्य प्रधानमंत्री का होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो हमने देख लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं मिगेल मारियो डियाज कैनेल। तो इसको ऐसे रिलेट करिए कि कोई लड़का है और उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, तो वो लोग कह रहे हैं इसको कि हम आपको मारेंगे। तो वो कह रहा है क्यूबे मैनू ना मारियो तुम मारियो। तो क्यूबे मैनू ना मारियो तुम, ऐसे वो बोल रहा है कि क्यूबे मुझे मारोगे तुम, मुझे मैनू ना मारियो तुम। ठीक है, तो ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए आप, क्यूबे मैनू ना मारियो तुम। तो मिगेल मारियो क्यूबा के नए राष्ट्रपति हो गए। क्यूबा की राजधानी की बात करें तो राजधानी हवाना है और क्यूबा की मुद्रा है क्यूबा पेसो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं अबी अहमद। अब इथियोपिया को ऐसे रिलेट करिए, पिया यो पिया, दो स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि इसका पिया उसका पिया, ऐसे कर रहे कि भाई इसका पिया तो कोई काम नहीं करता है, मेरे वाला पिया तो बहुत काम करता है। तो दूसरी स्त्री बोल रही है कि देख अभी अहम यानी अभी सबके पिया सबके लिए अहम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लीजिए। उस स्त्री को बोल रही है कि सबके पिया सबके लिए अहम होते हैं। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद हो गए। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। इनको वर्ष 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इथियोपिया की राजधानी की बात करें तो अदिस अबाबा है और इथियोपिया की मुद्रा है इथियोपियाई बिर्न। इथियोपिया की मुद्रा है, इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब किर्गिस्तान है, इसको आप कब्रिस्तान से रिलेट कीजिए। सदर जापारोवा। तो कब्रिस्तान में लोग कैसे जाते हैं? सदा रोते हुए जाते हैं। कब्रिस्तान में लोग सदा रोते हुए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कब्रिस्तान में उसको दफन करने के लिए जाते हैं। तो लोग कैसे जाते हैं? रोते हुए जाते हैं। तो इसको रिलेट कीजिए कब्रिस्तान से। तो कब्रिस्तान में लोग सदा रोते हुए जाते हैं। तो सदर जापारोवा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, किर्गिस्तान की कैपिटल की बात करें तो बिश्केक है और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। तो इसको ऐसे रिलेट कीजिए, ईरान में ई आ रहा है, इब्राहिम में भी आ रहा है और रईसी में भी ई आ रहा है। ठीक है, तो तीनों में ई आए तो ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि ईरान के लोग बड़े रईस होते हैं, तो ईरान के राष्ट्रपति हो जाएंगे इब्राहिम रईसी। ऐसे इसको रिलेट कर लीजिए। ईरान की राजधानी की बात करें तो तेहरान है और ईरान की मुद्रा है ईरानी तोमर। इनको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स है, ये कोई मैंने वैसे बनाकर आपको याद नहीं करा, खुद से बनाया है। जिस तरह से आप रिलेट करोगे वैसे आपको याद हो जाएंगी। 2-3 बार आप वीडियो को देख लीजिए तो ट्रिक्स आपके दिमाग में उतर जाएंगी और
2-3 बार आप इन ट्रिक्स को देखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको तुरंत देखते ही वो ट्रिक याद आएगी कि सर ने ऐसे कुछ रिलेट करके बताया था आपको, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं गिलर्मो लासो। अब इसको रिलेट कर लीजिए, पतंग की डोर। पतंग की डोर जब गले में पड़ती है तो क्या होते हैं? आंसू आते हैं। तो गिलर्मो यानी गले में, लासो आंसू। तो पतंग की डोर जब गले में पड़ती है तो आंसू आते हैं। तो गिलर्मो लासो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो और इक्वाडोर की मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पुर्तगाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स पुर्तगाल, अब इसको देखिए, मार्केलो रेबिलो डिसूजा पुर्तगाल के राष्ट्रपति है। तो बेल जो होता है वो मारने में बड़ा फुर्तीला होता है, फुर्तीला। पुर्तगाल को आप फुर्तीले से रिलेट कीजिए। और रेबेलो यानी बेल, मार्केलो यानी मारने में। बेल जो होता है वो मारने में बड़ा फुर्तीला होता है। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्केलो रेबेलो डिसूजा हो जाएंगे। इसकी राजधानी है लिस्बन और मुद्रा है यूरो। तो इनको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं फाम मिन्ह चिन है। अब देखिए वियतनाम को रिलेट कर लीजिए आप वसीयतनामा से। बुजुर्ग लोग जो है वो वसीयतनामा लिख रहे हैं तो तभी उनका एक बेटा बोलता है कि पापा मुझे तो फार्म मिन्ह, फार्म यानी मुझे, मिन्ह यानी मैनू तो फार्म हाउस चाहिए, चिन्ह यानी चाहिए, मुझे तो फार्म हाउस चाहिए। ठीक है, बुजुर्ग लोग अपने बेटों के लिए वसीयतनामा लिख रहे हैं तो उनमें से एक बेटा बोलता है कि पापा मुझे तो फार्म हाउस चाहिए, मैनू यानी मिन्हो यानी मैनू तो फार्म हाउस चाहिए, चिन्ह यानी चाहिए। तो फार्म मिन्ह चिन्ह वियतनाम के नए प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और वियतनाम को आप वसीयतनामा से रिलेट कर लीजिए। तो वियतनाम के नए प्रधानमंत्री फार्म मिन्ह चिन्ह हो जाएंगे। वियतनाम की राजधानी है हनोई और वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग। तो इनको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। अब देखो पान है, मियाँ लोग क्या करते हैं? पान खाकर सदा, मियाँ लोग सदा पान खाकर थू थू करते हैं, थू थू यानी थूकते रहते हैं। तो मियाँ लोग जो है वो सदा पान, कशीदा यानी सदा पान खाकर, फूफू का थू थू से रिलेट कर लीजिए। तो मियाँ लोग सदा पान खाकर थू थू करते रहते हैं। तो जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हो जाएंगे। ठीक है, जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन। ये भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति बताना है। तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। अब देखिए मैनू एप्पल का मैक्रोन, मैक्रो यानी माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रोन को आप माइक्रो कंप्यूटर से रिलेट कर लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, मैंने माइक्रो कंप्यूटर फ्रांस से मंगाया है एप्पल कंपनी का। मेनू मेनू एलियन एप्पल ऐसे रिलेट कर लीजिए कि मेनू एप्पल कंपनी का माइक्रो कंप्यूटर फ्रांस से मंगाया है। तो फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मार्च 2021 में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नीदरलैंड को आप ऐसे याद कर लीजिए, नीडर जो लोग होते हैं वो अपने मार्क को, अपने रूट को एक बार मार्क कर लेते हैं। नीडर लोग अपने रूट को एक बार मार्क कर लेते हैं तो फिर चेंज नहीं करते हैं, मतलब वो फिर बदलते नहीं है। एक बार अपने रूट को मार्क कर लिया तो फिर उसको बदलते नहीं है। तो नीडर लोग से आप नीदरलैंड याद कर लीजिए और मार्क रूटे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मार्क रूटे। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और मुद्रा है यूरो। इनको भी आप याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेरू को आप ऐसे याद कर लीजिए, पेरू के पेड़ों की स्टाइल बड़ी सुंदर है। पेरू के पेड़ों की स्टाइल बड़ी सुंदर है। कैस्टिलो यानी स्टाइल, पेरू के जो पेड़ है उनकी स्टाइल बड़ी सुंदर है। तो पेरू के पेड़ों की स्टाइल। तो पेरू के नए राष्ट्रपति हो गए पेड़ो किस्टिलो। ठीक है, पेरू की राजधानी है लिमा और मुद्रा है सोल। इनको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं शेर बहादुर देउबा। अब देखिए इसको ऐसे याद कर लीजिए, नेपाल, हम नेपाल घूमने के लिए गए तो हमारे वहाँ से एक शेर का सामना हुआ, हमारा वहाँ से एक शेर का सामना हुआ और हमने बहादुरी से शेर का सामना किया। तो नेपाल के पहाड़ों में घूमने के लिए गए थे, शेर से हमारा सामना हुआ और हमने बहादुरी से शेर का सामना किया। तो शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है जुलाई 2021 में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। अब इसको आप ऐसे याद करिए, नजीब यानी अजीब, इसको अजीब से याद करिए, और मिकाती ने बातें, अजीब बातें। पत्नी अपने पति को बोल रही है ले बना आज खाना आप बनाओ, तो वो बोल रही है ले बना तू खाना बना आज। तो पति बोल रहा ये क्या अजीब बातें कर रही है, ये क्या अजीब बातें कर रही है, मैं कैसे खाना बनाऊंगा, खाना तू ही बनाएगी। तो वो कह रही ले बना आज खाना तू बना। तो पति कह रहा है नजीब अजीब बातें कर रही है, नजीब मिकाती ने अजीब बातें कर रही है, तो मैं कैसे खाना बनाऊंगा, खाना तो तू ही बनाएगी। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री हो गए नजीब मिकाती। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। तो इनको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे कार्यकाल के लिए फिर से सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स वो बने हैं बशर अल असद। तो इसको आप ऐसे याद करिए सरिया। काश्तकार बिल्डिंग में सरिया लगा रहे हैं तो मालिक बोलता है बस करो अब बस करो, इतने सरिये बहुत है। असद यानी बस करो अब बस करो, इतने ही सरिये बहुत है और ज़्यादा सरिये मत लगाओ, ठीक है। तो असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं और सीरिया की राजधानी है दमिश्क और सीरियाई पाउंड यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इटली के प्रधानमंत्री बने हैं मारियो द्रघी। तो अब इसको ऐसे याद करिए टल्ली, इटली को टल्ली। बेटा रोज रोज टल्ली होकर आता है और घर में दंगा फैलाता है। बेटा रोज रोज ड्रिंक करके टल्ली होकर आता है और घर में दंगा फैलाता है। तो घर वाले बात कर रहे हैं अब जब भी कभी वो टल्ली होकर आए और घर में दंगा फैलाए तो उसको मारियो, अर्थात उसकी पिटाई करियो। तो इटली के प्रधानमंत्री हो जाएंगे मारियो द्रघी, ठीक है। इटली की राजधानी है रोम और इटली की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं नाफ्ताली बेनेट। तो इजराइल, तो इसको ऐसे रिलेट करिए इजराइल से सभी लोग नफरत करते हैं, इजराइल से सभी लोग नफरत करते हैं। तो नाफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री हो गए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। तो इनको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है मार्च 2021 में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फ्रेंड्स वो बनी है सामिया सुलूहू हसन। तो ऐसे इसको याद कर लीजिए। सामिया ने हंसते हंसते कहा तंजानिया मैनू तेनू जान गया। सामिया हंसते हंसते कह रही है कि मैं तेनू जान गया मैं तेनू जान गया। तो सामिया सुलूहू हसन तंजानिया की पहली राष्ट्रपति बनी है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और तंजानिया की मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। इनको भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है जेसिंडा अर्डन। ये नाम तो आपने सुना होगा और आपको भी याद होगा शायद, तो फिर भी आपको ऐसे याद कर लेना है जेसिंडा अर्डन यानी ऑर्डर। जैसा आप ऑर्डर दोगे वैसी आपको न्यूज़ मिलेगी। जेसिंडा अर्डन यानी जैसा आप ऑर्डर दोगे वैसी आपको न्यूज़ मिलेगी। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2021 में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। अब इसको ऐसे याद कर लिए मलेशिया को मेले से। जब भी हम मेले में जाते हैं तो इस्माइल करते हुए जाते हैं, सबके सब हमेशा इस्माइल करते हुए जाते हैं। तो मलेशिया जब भी हम मेले में जाते हैं तो सबके सब हमेशा इस्माइल करते हुए जाते हैं। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री हो गए इस्माइल साबरी याकूब। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशियाई रिंगित यहाँ की मुद्रा है। इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो फ्रेंड्स वो बनी है काजा क्लास। अब मम्मी बेटे को कह रही है कि बेटा बहुत ऐश हो लिया, आजा अब क्लास ले ले, बहुत ऐश हो लिया, अब आजा अब क्लास ले ले, सर की क्लास आ रही है। तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? काजा क्लास। तो इसको भी आप याद रखना। और एस्टोनिया की राजधानी है तालीन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देखे हैं, उनकी मुद्रा देखी है और उनकी राजधानी देखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ट्रिक्स थोड़ा सा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से रिलेट करके बनाया है और बहुत ही आसान है। जैसे ही आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे आपको कन्फर्म याद हो जाएगी और सामने आपके क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप जरूर 100% क्वेश्चन को राइट करके आओगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.